प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस साल आने वाले 2025 में शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:07 पर। कुछ पंचांगकार इस शनि के गोचर को 4 मई 2025 मान रहे हैं, लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूं इस समय 29 मार्च 2025 के ही दिन जो शनि का गोचर हो रहा है, उस आधार पर मैं आपको आज ये बताऊंगा कि साल 2025 में किसके लिए शनिदेव सरप्राइज देने वाले हैं। वो कौन सी राशियां हैं जो राशियां उन सरप्राइज की हकदार हैं, और वो कौन सी राशियां हैं जिन राशियों को शनिदेव अत्यंत सावधान, सजग और आलस्य का परित्याग करने का संकेत दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि इस साल 2025 में शनिदेव 138 दिन वक्री यानी कि उल्टी चाल भी चलने वाले हैं, जिसका भी प्रभाव आपके जीवन पर, आपके कार्यक्षेत्र में पड़ेगा। मैं इस विषय की भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उपाय क्या करना है, और ये सारी जो चर्चा है वह मेष राशि से लेकर के और मीन राशि यानी कि पूरे 12 राशियों के लिए है। इसलिए इस कार्यक्रम से पूरे 12 के 12 राशियां आप सभी जरूर जुड़े रहिए। हम आज ये बताने वाले हैं कि शनि के पाया के अनुसार आपकी यानी कि एक एक राशि पर शनि का प्रभाव साल 2025 में कैसा पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जिनकी मेष राशि है, तो मेष राशि वाले जो दर्शक हैं उनके लिए निश्चित रूप से यह शनि की जो साढ़ेसाती है का प्रभाव 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा, और उनके लिए यह शनि की साढ़ेसाती लौह पाद की रहेगी। तो मेष राशि के लिए जहां यह शनि की साढ़ेसाती आपके राशि के ठीक 12वें स्थान में आपको आलस्य का परित्याग करने का संकेत दे रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार के किसी दूसरे के विवादित विषयों में आपका इन्वॉल्व न हो अथवा आप न जाएं, उसके संकेत उसके लिए दे रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि शनि की जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वह व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी वह ऐसा निर्णय ले लेता है जिसकी वजह से उसको धन की हानि होती है। तो इस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए यह पूरा साल 2025 जो है लगभग शनि के लौह पाद यानी कि लोहे के पाए से आपको कई प्रकार के सावधानियां और संकेत का यहाँ पर जो है शनिदेव संकेत दे रहे हैं। और दूसरी जो राशि है लोहे के पाया में, वो राशि है सिंह राशि। क्योंकि सिंह राशि के जो है ठीक अष्टम स्थान में यह शनि का मीन राशि में कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर होगा। तो अष्टम स्थान का मतलब यह है कि आप अपने कोई भी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अष्टम स्थान विदेश का होता है, अष्टम स्थान विदेशी संस्थानों का होता है, अष्टम स्थान आपके द्वारा कई ऐसे जो है लोग आपको मिलते हैं जो आपके मुंह पर आपकी बात करते हैं और पीठ पीछे आपकी शिकायत करते हैं, अथवा आपके मुंह पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की बात कहते हैं और पीठ पीछे जहां हुए वहां पर आपको धोखा देते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनों से धोखा मिलता है। जिस पर आप अत्यधिक विश्वास करेंगे वहीं से आपको धोखा मिलता है। इसलिए वैसे भी नित्य शास्त्र कहता है कि जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वसनीय व्यक्ति पर भी विश्वास न करें। अर्थात विशेष करके इस बात की दृढ़ता, संकल्प जो है सिंह राशि वालों को साल 2025 में रखना ही पड़ेगा
क्योंकि इस साल 138 दिन के लिए शनिदेव वक्री भी होंगे, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि के लिए यह गोचर चौथे स्थान में है। चौथे, 8वें और 12वें स्थान के शनिदेव लौह पाद के होते हैं, लोहे के पाए के होते हैं। तो धनु राशि के लिए यह चौथे स्थान में शनि का गोचर आपकी आंतरिक यानी कि पारिवारिक कलह को बताता है, आपकी माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आपके भौतिक सुख को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। सब कुछ रहते हुए भी घर में इतना कलह का वातावरण होता है कि वह व्यक्ति सारे सुखोपभोग की स्थिति, लग्जरी लाइफ और लाइफस्टाइल के बाद भी उनके जीवन में विवाद और साथ ही साथ में कलह और रोग की वृद्धि, यदि ये तीनों का प्रभाव पड़ता है, यदि तीनों न हो या कम हो, तो वह व्यक्ति अपने से दुखी रहता है, अनायास ही दुखी रहता है। अर्थात ऐसे लोगों को प्रायः डिप्रेशन की भी स्थिति आ जाती है। मैं इन तीनों राशियों के लिए बड़ा ही सटीक उपाय देने वाला हूं इस कार्यक्रम के लास्ट में। लेकिन हाँ, फिर भी व्यवहारिक क्षेत्र जगत में मैं यही कहूंगा कि धनु राशि वालों को सदैव प्रसन्न रहने की आदत डालनी पड़ेगी, भगवान शिव के जैसा। प्रसन्नाननम जो है, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। नील में कंठ उनका नीला पड़ गया है विष का, जो है विष रखने से, उसके बाद भी प्रसन्न रहते हैं। उनका मुंह कैसा है? प्रसन्न चित्तता वाला है। अर्थात विष का पान करेंगे तो आप महादेव बनेंगे। ये सूत्र धनु राशि वालों के लिए साल 2025 में बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। अब आइए, किस राशि के लिए सरप्राइज देने वाले हैं? वो 6 राशियां हैं जिनको शनिदेव इस साल 2025 में सरप्राइज देने वाला है, जिसमें सबसे प्रभावशाली स्थिति देखी जा रही है मीन राशि के लिए। जबकि मीन राशि पर यह शनि की जो है साढ़ेसाती का यह द्वितीय चक्र है ढैया का। लेकिन आपके लिए यह शनिदेव बड़ा ही शुभ स्थिति। मैं पूर्व के कार्यक्रमों में भी इसकी चर्चा मैंने किया है, कई लोगों ने कमेंट किया मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। बंधुओं, यह मैं गोचर की बात कर रहा हूं, इसमें एक सामान्य चर्चा मैं कर रहा हूं। कुंडली जो है उसमें यदि आपके शनि आपके चौथे, 8वें और 12वें स्थान में स्थित हैं, तो ये जो गोचर का प्रभाव है वह आप पर उतना लागू नहीं हो पाएगा। इस बात को आप समझिए। यह सामान्य सी बात है कि लगभग 75% आपके जीवन पर इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन 75 यानी कि बाकी का जो 25% है उसमें निश्चित रूप से अंतर आ जाएगा। कैसे? तो वह लग्न चक्र के अनुसार। तो सरप्राइज की मैं बात कर रहा था, वो 3 राशियां विशेष रूप से सरप्राइज वाली हैं। बाकी उनकी सहयोगी बाकी की जो 3 राशियां हैं वो भी, यानी कि पूरा मिलाकर के लगभग 6 राशियां शनि के सरप्राइज से प्रभावित है। शनि उनको अच्छा, शुभ और बड़ा ही बेनिफिशियल स्थितियां, अवसर प्रदान करने वाले हैं साल 2025 में। वो कौन सी राशियां हैं? तो उन राशियों में से मीन, जो कि शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित है, तुला और वृष। तुला और ये वृष वो राशियां हैं जो राशियां 29 मार्च 2025 के पूर्व तक, विशेष करके यह बहुत ज्यादा इनका अच्छा नहीं था, लेकिन स्थिति इनकी बड़ी प्रतिकूल थी। उसके बाद भी अभी स्थिति उनकी 29 मार्च 2025 के बाद से बहुत अच्छी हो जाएगी। शनिदेव उन पर बड़ी कृपा करेंगे और सरप्राइज देने वाले हैं। आपके द्वारा किए हुए मेहनत का के जो परिणाम का, जो फल का कि आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो उसको आपको देने वाला है। स्वर्ण के पाए यानी कि सोने के पाए में 3 राशियां रहेंगी, मीन और तुला और वृष राशि। इनको धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। कई प्रकार के उनके द्वारा जो बहुप्रतीक्षित जो कार्य है, लंबित जो कार्य पड़े थे, उनमें गति प्रदान होगा। और यदि मिल या कोई व्यापार या कोई जो है आप कोई शुरुआत करना चाह रहे थे
या बार बार आपने प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली, तो वो आपको सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको जो है सफलता मिलेगी, और वो भी सरप्राइज आपको सफलता मिलेगी। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, कुछ लोगों का ऐसा भी कि जो विवादित जो पैतृक जमीन या भूमि होता है, या मित्रों और आपस में जो विस्फुटित हो जाता है स्थिति, और उसके बाद से जो है धन समृद्धि, जो धन रहते हुए उनके काम का नहीं रह पाता, उस पर जो है कोर्ट में मामले यदि लंबित रहते हैं, तो उनको उनके लिए भी यह सरप्राइज दे सकते हैं शनिदेव, जिनके पूर्व के कई वर्षों से चल रहे जो लंबित न्यायालयों में उनके विपरीत कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि उन पर आरोपित किया गया है, लेकिन उनमें उनका कोई निवाल्वेशन नहीं था, तो उसमें भी शनिदेव चूंकि न्याय के देवता हैं, ये न्याय के कारक ग्रह हैं, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। यह किसी सरप्राइज से कम नहीं है। जो बहुत लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे हो और उसकी लगभग उसमें सफल होने का आपने आशा छोड़ दिया है, अचानक जब सफलता मिलती है उसमें, तो निश्चित रूप से यह सरप्राइज ही मैं कहूँगा। अब इसके बाद बाकी की जो 3 राशियाँ, चूँकि मैंने 6 राशियों की बात की है, वो 3 राशियाँ कौन है? इनमें से वो 2 राशियाँ हैं, जो 29 मार्च 2025 के पहले तक, साल की शुरुआत से लेकर के और 2029 मार्च तक जो है, यह शनि की ढैया से प्रभावित थे। उनमें वो 2 राशियाँ हैं। कौन-कौन राशियाँ? वृश्चिक और कर्क। और एक और राशि है कुंभ राशि, जो कि जिस राशि को छोड़ करके और मीन राशि में शनिदेव प्रवेश करने जा रहे हैं, और कुंभ राशि भी शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित है। लेकिन दर्शकों, यह चांदी के पाए के शनि इन 3 राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 के बाद मनचाही सफलता देंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आपके गोचर में शनि की स्थिति अत्यंत शुभप्रद है, तो ये चांदी के पाए का जो शनिदेव है, यह आपको एक लंबे अरसे के बाद बहुप्रतीक्षित कार्य करने वाले हैं, और आपको बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके घर में जो है यदि संतान की प्राप्ति की इच्छा आप रखते हैं, तो वह उससे संबंधित आपकी कामना सिद्ध होगी। यदि आप इस दौर में आप कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो और बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आई जो रुक सा गया हो, तो उसमें भी आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के जो भी शनि ने आपके प्रोजेक्ट को लंबित कर दिया है, उसको बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, उसमें आपको यह शनिदेव सरप्राइज के रूप में सफल बनाएंगे। वो 3 राशियाँ कौन सी राशियाँ? पुनः मैं कह रहा हूँ कि कुंभ राशि, वृश्चिक और कर्क राशि। अब इसके अतिरिक्त जो है 3 और कौन सी राशियाँ हैं? उनके लिए ताम्रपाद की स्थिति, यानी कि तांबे के पाए में शनिदेव आपके लिए क्या देंगे? तो वो मकर राशि है। मकर राशि की शनि की साढ़ेसाती, जहाँ 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:07 पर शनि की साढ़ेसाती से 7.5 वर्षों बाद आपको मुक्ति मिलने वाली है। वहीं पर कन्या और मिथुन, इन दोनों के लिए तांबे के पाए में शनिदेव आपके लिए मिला-जुला यह साल 2025 रहेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि शनि जब भी अपने तांबे के पाए में जब शनि आते हैं, तो इसमें आपको किसी भी तरह से विवादित स्थितियों में नहीं जाना है। विवादास्पद चीज़ों को नहीं अपने मुँह से बोलना है। और सबसे बड़ी बात ये कि संयम बरतते हुए आप समय की प्रतीक्षा करके धीरे-धीरे, बिना कहे, बिना प्रचार किए, बिना बोले, आप अपने लक्ष्य को साधते रहिए। तो निश्चित रूप से यह तांबे के पाए का शनि जो है, आपके लिए शुभता प्रदान करेंगे। ये यही कहते हैं कि आप गोपनीयता पूर्वक कम बोलिए, करिए ज़्यादा, इसका ज़रूर आप ध्यान रखिए। तो ये आज की जो चर्चा थी, वह जो है चारों पाए में जो शनिदेव का फल था उसको हमने बताया। 138 दिन के लिए शनिदेव इस बार चूंकि वक्री होंगे, तो इस उल्टी चाल का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा? तो प्रिय दर्शकों, इसका प्रभाव, शनिदेव तो स्वयं अपने आप में बड़े दिले ग्रह हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इनको समय लगता है एक राशि को गोचर करने में, यानी कि 2.5 साल। और दूसरा जो है दूसरा जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिले करने वाले और लंबे समय तक रहने वाले एक राशि पर, तो वो है राहु।
और शनि राहु को भी शनिमत राहु ऐसा कहा गया, शनि के जैसा फल देने वाला लगभग जो है राहु, कुछ उसमें अंतर है, उसकी हम चर्चा किसी दूसरे कार्यक्रम में पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में केवल मात्र मेरा उद्देश्य बताना आपसे ये था कि शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शनि इस समय सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 13 जुलाई 2025 से लेकर के और 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री स्थिति में रहेंगे और इसी वक्री स्थिति में वह पुनः मीन राशि से मीन राशि से पुनः वह जो है कुंभ राशिस्थ भी होंगे। पुनः उसके पश्चात जो है जनवरी 2026 में मीन राशिस्थ होंगे। यह क्रम चलते रहेगा। इस पर मैं पुनः विस्तार से कोई एक कार्यक्रम लेकर के मैं उपस्थित होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 138 दिन की शनि की उल्टी चाल से ये 6 राशियां ज्यादा प्रभावित होंगी। वो कौन-कौन सी राशि है? सबसे पहली राशि, पुनः मैं कह रहा हूं कि वो 6 राशियां अर्थात धनु और सिंह, मेष राशि के साथ-साथ में मकर, कन्या और मिथुन राशि। ये 3 राशियां जो तांबे की पाए की जो राशियां हैं, जहां पर शनि तटस्थ की स्थिति भूमिका में है। तो इन तीनों राशियों को भी इन दिनों जब शनि वक्री होंगे तो सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रुओं का प्रभाव बढ़ेगा। कई बार तो ऐसा लगेगा कि अगला आपके हित की बात कर रहा है, लेकिन वह अपने स्वार्थ की बात करता है। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक जो है आपके लिए यह साल 2025 सुनहरे अवसर को देने वाला होगा, आपके जीवन को सुनहरा बनाने वाला होगा और आपके एक-एक पल को स्वर्णमयी बना देगा। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः आग्रह, यदि नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।